Hello guys, welcome back to the IBPS guide. This is part number 58 from the data interpretation series. तो आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर एक डीआई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग डीआई है, आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लेस कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उसको समझने में मज़ा आएगा आपको। उसको समझने में मज़ा आएगा, इतना लेंदी भी नहीं है, इतना ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो होगा, लेकिन आपको एट द एंड मज़ा आ जाएगा उस डीआई को करने में। तो आई होप आपको ये डीआई अच्छी लगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कुछ लगे इसको। और ये आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी बैंक एग्जाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और मोर अपडेट एंड वीडियोस के लिए एंड क्विजेस के लिए और मॉक टेस्ट वगैरह और ई बुक्स के लिए आप ibpsguide.com को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको अपडेट्स जो हैं वीडियो के वो रेगुलर टाइम पे मिलता रहेगा। ओके, और आपसे कोई भी अपना वीडियो मिस नहीं होगा। और अभी तक आपने अगर प्लेलिस्ट को वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को वॉच कर लें। देयर इज 58 वीडियोस और कंटेंट जो उसका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। आप अगर देखोगे तो आप उसको फील कर पाओगे कि जो भी मेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग इधर पे लेके आते हैं। ओके, तो डायरेक्ट टाइम ना ज़्यादा लेते हुए क्वेश्चन पे आएंगे और कहानी क्या है उसको समझेंगे और रियल अप्रोच पे जो मैं बात करता हूँ वो देखेंगे वो क्या होती है। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं सबसे पहले डीआई है क्या और क्वेश्चन किस तरह से। ओके ओके, सो दिस इज द डीआई पोर्शन। तो आपके सामने एक बार ग्राफ है और आपके सामने एक पाई चार्ट है। तो बार ग्राफ में क्या है और पाई चार्ट में क्या है, इंडिविजुअल दोनों को समझ लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ डेज दे वर्क, कौन कौन है अगर मैं बात करूं तो पर्सन ए, बी, सी, डी और ई। कुछ डेज में नंबर ऑफ डेज वो काम कर रहे हैं, यानी 8 डेज वो काम कर रहा है ए, बी कर रहा है 3 डेज, सी 6 डेज एंड इंडिविजुअली ऐसे ही सारे लोग इतने इतने डे काम कर रहे हैं। ओके, परसेंटेज ऑफ वर्क डन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ ये सबसे पहला जो पोर्शन है ब्लू वाला, यानी कि ये डार्क ब्लू जो है वो 20% है, यानी 20% किसके किससे रिलेटेड है, ए से। तो ए ने 20% काम किया है, कितने दिन में काम किया है, वो दिन इधर पे दिए हैं 8 दिन में, 8 डेज में। ठीक है, अगर वो 100% वर्क करेगा तो इसे 100% बनाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 से इधर भी कर दूंगा। तो 100% यानी कि उसने पूरा काम कितने में किया होगा, 40 डेज में। ओके, ये कहानी समझ में आई आपको? बस यही कहानी पूरे क्वेश्चन में चलती रहेगी और आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कौन सी कहानी कैसे इधर पे फिट होती है। ठीक है जी, हु कैन कंप्लीट होल वर्क इन 30 डेज रिप्लेस ए एंड डिड एज पार्ट ऑफ वर्क। मतलब क्या है कि डी है जो वो होल वर्क 30 डेज में कर सकता है, यानी 100% वो कितने में कर सकता है, 30 डेज में कर सकता है। लेकिन उसने किया क्या, उसने ए को रिप्लेस किया है और ए के पार्ट का काम किया। तो ए का पार्ट का अगर मैं काम देखूं तो उसने 20% किया, इसे 20% बनाने के लिए 5 से डिवाइड करूंगा तो 20% हो जाएगा। तो इसे भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 6 डेज। यानी जी ने कितने काम किया है, जी ने किया है 6 डेज काम। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। ही लेफ्ट, अब वो चला गया। एंड देन बी ऑल्सो वर्क फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज। तो बी ने भी कितने दिन काम कर लिया, बी ने भी 6 डेज काम कर लिया। तो देखो इसने कितना काम कर लिया था, इसने 20% काम कर लिया था। देखो इधर पे 20% हो गया था ना 6 डेज में। और इसने कितना किया है तो देखते हैं, 3 डेज में कर रहा है। ये कितना पार्ट कर रहा है 3 डेज में, ऑरेंज वाला पोर्शन देखूं तो 10%, यानी 10% ये कर रहा है कितने दिन में, 3 डेज में। तो 20% कराना है। क्यों 20% कराना है, क्योंकि उसने क्या किया है, सेम नंबर ऑफ डेज वर्क किया है। तो सेम नंबर ऑफ डेज ये ऑटोमेटिकली 20% हो जाएगा जब मैं इधर पे 6 बनाऊंगा इसको। क्यों, क्योंकि 6 डेज करना है, सेम नंबर ऑफ डेज, लाइक वाइज जैसा उसने जी ने किया था वैसा ही इसको करना है। तो 6 डेज बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इधर किया तो 2 से इधर भी किया। तो ये कितना हो गया 20%, यानी कि इसने भी 20% कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल जो वर्क था वो 100% था, कहीं ना कहीं अभी तक 40% निपट चुका है। आगे देखते हैं। इफ रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय एम, तो रिमेनिंग कितना है, अब टोटल देखो 100 था, 40 हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना है, 60% रिमेनिंग रहता है। ओके, रिमेनिंग का अगर मैं पोर्शन बोलूंगा तो कितना रहेगा, 60%। तो बोलता क्या है, इफ रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय एम हु कैन डू द कंप्लीट वर्क इन 1/4 द नंबर ऑफ डेज इन विच ई कैन कंप्लीट वर्क। मतलब कि ई जितने समय में जो काम कर रहा होगा, जितने दिन में, उसके 1/4 में, उसके 1/4 में ये उसको कंप्लीट कर लेगा। क्लियर हो गया? इधर से लाइन को एक बार फिर से समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या। इफ रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय एम, अगर वो जो रिमेनिंग वर्क है वो एम के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाता है। अब एम के लिए इधर से एफिशिएंसी निकलेगी, कैसे निकलेगी देखिए। हु कैन डू कंप्लीट वर्क, हु कैन कंप्लीट वर्क यानी कि 100%, वो 100% वर्क कर सकता है कितने टाइम में, उतने टाइम में जितने टाइम में ई कर रहा है। ई कैन कंप्लीट द वर्क इन, ई कैन कंप्लीट द वर्क
तो जितने टाइम में ई कैन कंप्लीट द वर्क, ई जितने टाइम में वो काम करेगा ना उसके 1/4 समय में ये पूरा 100% काम कर लेगा। क्लियर हो गया। तो ई से देखते हैं, ई की अगर रिगार्डिंग हम देखें तो ई के लिए ये वाला पोर्शन यानी लास्ट, और लास्ट वाला कौन है, ई यानी कि ये स्काई ब्लू, यानी 15% कर रहा है ये 6 डेज में। तो इसने अगर 15% 6 डेज में कर रहा है तो 100% कितने में करेगा ये, 3 से कटूंगा 2 बार और 3 से काटूंगा तो 5 टाइम, तो 100% के लिए 20 से मल्टीप्लाई, उधर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो 40 डेज में करेगा। कितने डेज में, 40 डेज में। तो 40 के ये 1/4 टाइम में कर रहा है। क्लियर हुआ। तो 14 का 1/4 टाइम कितना होता है, 10 डेज। तो 10 डेज में ये 100% काम कर लेगा। कितने डेज में, 10 डेज में ये 100% काम कर लेगा। बट मुझे कराना कितना है, मुझे तो 60% जो रिमेनिंग था वही कराना है ना। तो 0 से 0 काटूंगा तो 10% काम कर लेगा ये 1 डे में। तो 60% बनाने के लिए 6 से इधर मल्टीप्लाई, 6 से इधर मल्टीप्लाई, तो 60% ये कितने के दिन में कर लेगा, 6 डेज में कर लेगा। तो यानी कि एम ने कितने दिन काम कर लिया, 6 डेज, और काम क्या हो गया, काम हो गया खत्म। तो आगे देखते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज वाज द होल वर्क कंप्लीटेड। तो 6 दिन इधर 20%, 6 दिन इधर 20% और 6 दिन इधर 60%, तो टोटल 100% हो गया। कितने दिन में, 6 6 6, 3 बार 6 यानी कि 18 डेज में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा पिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए पिक करोगे। देखो कहानी ऐसे ऊपर नीचे करके आ जाएगी, लेकिन बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि करना क्या है, लास्ट उसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, पहले कहानी उसके एम के रिगार्डिंग दे दिया था, फिर उसकी एफिशिएंसी के रिगार्डिंग दे दिया था, वही चीज आपको पकड़ना है, रियल एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। क्लियर। और देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ओके, तो बी से 20% मोर एफिशिएंट है। तो देखो एफिशिएंसी कब निकलती है किसी पर्सन की, उसके एक दिन का काम मुझे पता पड़ जाए, या घंटे में दिया है तो 1 घंटे का, मतलब आर में दिया है तो 1 आर का। ठीक है, तो बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे पहले, तो फिर उससे 20% इसको इंक्रीज करेंगे तो पी की इफिशियंसी आ जाएगी। तो बी के अगर रिगार्डिंग देखें तो बी ऑरेंज पोर्शन है, यानी कि 10% वो वर्क कर रहा है कितने डेज में, 3 डेज में। ओके, तो अगर वो 3 डेज में 10% कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा वो, 1 डे में वो कर लेगा 10/3%। तो यही उसकी इफिशियंसी है, किसकी, बी की इफिशियंसी आ गई है। अच्छा, और पी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 20% मोर। तो पी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 10/3% इंटू 120%। क्लियर है। परसेंट से ये दोनों जीरो चले जाएंगे, 3 से ये 4 टाइम चला जाएगा। तो पी की इफिशियंसी क्या आ गई, 40%। तो पी की इफिशियंसी क्या आ गई, 40%, इधर लिख दिया मैंने। क्लियर है। आगे देखते हैं और क्या दिया है, एंड क्यू इज 60% मोर इफिशियंट देन सी। तो सी के लिए पहले क्या करेंगे, सी का 100% निकालेंगे या एक दिन का काम निकालेंगे। तो सी कितना कर रहा है, 25% काम कर रहा है कितने दिन में, 6 डेज में। तो 6 डेज में ये कितना कर रहा है, 25%। तो मुझे निकालना है इसका एक दिन का काम, तो 1 डे में कितना करेगा, 25.6%। तो इससे 60% मोर इफिशियंट, यानी कि 25/6% का 160%। क्लियर है। परसेंट से एक जीरो हटाऊंगा, एक जीरो नीचे आएगा मेरा। समझ में आ रहा है। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 8 बार, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, तो ऊपर कितना बचा मेरा, 20/3%। तो इफिशियंसी ऑफ क्यू कितनी आ गई, इफिशियंसी ऑफ क्यू आ गई 20/3%। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड लेफ्ट। तो 5 दिन तक तो इन लोगों ने इकट्ठे काम किया। तो इकट्ठे काम कैसे करेंगे, अब देखो इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 3 क्यों नहीं है, इसके नीचे भी 3 होना चाहिए ना। ओके, और एक चीज मैं क्या देखता हूँ कि परसेंट से ये वाला जीरो और ये वाला जीरो कट चुका था, तो 4 बन 4 होगा ना, इधर पे 4% होगा, ओनली 4% ना। ओके, सो इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 3 क्यों नहीं है, तो इसके नीचे भी 3 होना चाहिए। जब मैं इसके नीचे 3 दूंगा तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो दिस इज कन्वर्टेड विद द 12/3%। क्लियर है। तो अब इनसे 5 दिन काम कराना है। जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो दोनों की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी मेरी, 3 तो नीचे रहेगा ही रहेगा और ऊपर कितना, 12 20 32। बस ये जोड़ने में आसानी हो जाती है, इसलिए 3 से किया, अदरवाइज कुछ नहीं। अब 5 डेज इनसे काम करा देंगे तो कितना कर लेंगे ये, 160%/3, इतना इन्होंने काम कर लिया। अच्छा, तो टोटल वर्क कितना था, 100%, इतना इन्होंने कर लिया। तो रिमेनिंग कितना रह जाता है, 100 माइनस 160%/3, तो ये हो जाएगा 300%, और 160% यानी कि 140%/3, ये रिमेनिंग रहता है, ये रिमेनिंग पार्ट रहता है। ओके, रिमेनिंग पार्ट आपका ये वाला हो गया। आफ्टर, अच्छा 5 डे का काम कर लिया एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर विच द रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाई डी। तो देखो जो ऑटोमेटिक चीज निकल गई, ये मैंने निकालना नहीं भी चाह रहा था, लेकिन चीजें ऐसी होती हैं कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर मैं ये वर्क कर चुका हूँ तो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली निकाल ही लो, अगर जरूरत पड़ी तो पड़ जाएगी, नहीं पड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही स्टेप का तो काम है। ठीक, तो आफ्टर विच ऑफ द रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय डी। तो डी जो है, अब डी की इफिशियंसी अगर मैं देखूंगा तो डी की इफिशियंसी क्या आएगी, और डी से काम कराना है ये वाला रिमेनिंग वर्क कराना है। तो बात अगर डी की करें तो इधर पे देख लेंगे, देखो डी का पोर्शन है येलो वाला, यानी 30% वो वर्क कर रहा है कितने दिन में, 30% वो वर्क कर रहा है 15 डेज में। ओके, तो 15 से कटेगा कितने टाइम, 2 टाइम।
तो 2% वर्क करेगा वन डे में। तो मुझे बनाना है इसे 140/3%, तो इधर पे मल्टीप्लाई कराऊंगा 7/3 से। 70/3 से किया तो ये 140/3% हो गया। तो इधर भी कराऊंगा ना मैं 70/3 से, तो इतने डेज में कर लेगा वो काम। 70/3 डेज को क्या कहते हैं, 3 से काटूंगा, 3 2 6, बचेगा 1, और 3 3 9, बचेगा कितना 1, यानी 1/3 डेज में, यानी 23 होल 1/3%, 1/3 डेज। तो 23 होल 1/3 डेज, ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी, ABC। ओके, तीसरा वाला ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? तो इतनी कहानी है बस, इसमें और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसको कहानी को समझते हैं। ओके, इफ ऑल पर्सन डिवाइडेड द वर्क इक्वली, कि सब लोगों को इक्वल वर्क करने को बोल दिया जाए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड दिस वे, तो वो काम जो है वो कितने दिन में निपट जाएगा। अब सबको एक सा काम अगर दे दिया जाए, तो यानी कि सबको क्या 100% वर्क कराना है। तो 100% अगर सबको वर्क कराना है तो कितने दिन में हो जाएगा। देखो, ये है 20% काम कर रहा है। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। 20% काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो 20% जब ये 8 दिन में कर रहे हैं, तो 20% को 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो इधर पे भी 5 से, तो कितने दिन में कर लेंगे, 40 दिन में। ठीक है। और अब मैं क्या देखता हूँ कि ऑप्शन तो बहुत आगे जा रहे हैं, बट क्या है कि इफ ऑल पीपल डिवाइड्स द वर्क इक्वली, यानी 100% तो टोटल वर्क है, और ये लोग हैं कितने, ये 1 2 3 4 5 लोग हैं। पांचों को अगर बांट दिया जाएगा तो सबको 20-20% काम करना है, ऐसे भी 20% काम करना है, ऐसे भी 20%। यानी अगर मैं ABC सबकी बात करूं तो सबको अब क्या करना है, 20-20% काम करना है। ये अभी कितना भी कर रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो सबको 20-20% काम करना है। अब इक्वली बटा है वो पार्ट में, काम में। ठीक है, तो ये तो 20% कर ही रहे ना, ये स्टार्टिंग में ही 20% कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ 8 डेज करेंगे। ये कितने डेज करेंगे, 8 डेज करेंगे। ये कितना कर रहे हैं, ये 10% काम कर रहे हैं। अगर ये 10% काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 3 डेज में। इन्हें कराना है 20%, तो 10% ये कर रहे हैं 3 डेज में, और 20% के लिए 2 से मल्टीप्लाई था, 2 से था, तो ये 6 डेज में कर लेंगे। ठीक है, ये 25% कर्म कर रहे हैं 6 डेज में। 25% कितने डेज में, 6 डेज में। इधर पे लिखते हैं 25% कर रहे हैं 6 डे में। 20% बनाना है ना से, तो इधर पे 8 से मल्टीप्लाई, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 200%। 200% बराबर 48। मुझे 20 बनाना है, इधर से 0 हटाऊंगा, यानी कि 10 से डिवाइड, तो इधर भी 10 से डिवाइड, इधर पे पॉइंट आ जाएगा, यानी ये कितने दिन में करेंगे, 4.8 डेज में। ठीक है, बात करते हैं 30% वाली। 30% काम कर रहे हैं 15 डेज में, यानी 30% हो रहा है 15 डेज में, तो 10% कितने में होगा, 10% के लिए 3 से काटेंगे तो 10 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, तो 10% बराबर 5, तो 20% बराबर 10, तो इधर पे कितना आ जाएगा, 10। समझ में आ रहा है, क्लियर होती जा रही है चीजें, समझते जाओ। ये 15% कर रहे हैं कितने डेज में, 6 डेज में। इधर पे लिखा है देखिए 15% अगर 6 डेज में कर रहे हैं, 3 से काटूंगा तो 5% कितने देर में करेंगे, 2 डेज में। तो इसे 20 बनाना है कितने से मल्टीप्लाई, 4 से, तो इधर भी 4 से, तो कितने डेज हो गए, 8 डेज। तो टोटल कितने डेज काम चला, बस यही बताना है। तो 8 और 8 16, और इसमें से 2 इसे दे दूंगा तो 8 24, और अगर मैंने 2 इसे दिया है तो 24 हो गया, और इधर भी 8 बचा तो 32, 32 और 4 36, यानी कि 36.8 डेज में। कितने डेज में हो जाएगा, जोड़ना भी आपको कुछ इसी तरह से है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में क्या कंडीशन दी है देखिए। ओके, A and B started doing the work after 10 days, they both left। अब A और D स्टार्ट कर रहे हैं वर्क को, तो A और D करेंगे तो उनकी इफिशियंसी पता होना चाहिए कि उनकी एक डे, वन डे का काम कितना है, दोनों का इंडिविजुअली वन डे का काम कितना है। ठीक है, तो देखो मैं क्या देखता हूँ कि A क्या है, 8 डे में कितना परसेंट कर रहा है, A कर रहा है 8 डे में 20%। ठीक है, अगर वो 8 डे में 20% कर रहा है तो 100% कितने डेज में कर लेगा वो भी मैं निकाल सकता हूँ, और वन डे में कितना कर लेगा वो भी मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर है, लेकिन इधर पे वो क्या बोल रहा है कि A एंड B स्टार्टेड डूइंग द वर्क आफ्टर 10 डेज बोथ द लेफ्ट, कि 10 दिन के बाद वो दोनों के दोनों छोड़ के चले जाते हैं। तो देखो, इसका मैं 100% निकाल के इसका ये निकाल सकता हूँ कि इसने कितने दिन में पूरा पूरा काम किया। तो 100% बनाने के लिए 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई, यानी इन्हें कितने दिन काम किया है, इन्हें किया है 40 डेज काम। डेज में इधर लिखता हूँ ना, और इस साइड में क्या लिखता हूँ, इस साइड में एफिशिएंसी लिखता हूँ। ओके, बी की अगर मैं बात करूँ तो बी ने भी कितने दिन काम करना है, बी को मैं पूरा 100% बनाऊंगा, तो 3 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन, मतलब 3 दिन में। ये कितना काम कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है 10%, तो 100% बनाने के लिए 10 से इधर मल्टीप्लाई, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई, यानी 30 डेज में। तो बी कितने दिन में कर लेगा, 30 डेज में। ओके, तो इनको मैं एलसीएम मान के एक यूनिट मान लूंगा, वो मेरा हो जाएगा टोटल वर्क, ये टोटल वर्क होगा। तो 40 के हिसाब से एफिशिएंसी आएगी 3, और 30 के हिसाब से एफिशिएंसी आएगी 4। तो मैं क्या देखता हूँ कि इन दोनों से मुझे 10 दिन काम कराना है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7, और 10 दिन में काम कराऊंगा तो कितना यूनिट कर ले जाएंगे जी, 70 यूनिट कर ले जाएंगे। अच्छा, अगर मैं रिमेनिंग पोर्शन की बात करूँ तो रिमेनिंग पोर्शन कितना बचा, 50 यूनिट। समझ में आ रहा है जब तक, क्योंकि 120 था, 70 यूनिट हो चुका है, तो कितना बचा, 50 यूनिट अभी रिमेनिंग है। एंड सी ज्वाइन, इसके बाद ये छोड़ जाते हैं, एंड सी ज्वाइन द वर्क। अब सी ने ज्वाइन कर लिया वर्क,
ही कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ वर्क, उसने सिर्फ अपना पार्ट किया, कितना पार्ट, 25% उसने किया है। अब इसका 25% उसने काम कर लिया, इसका 25% कितना होता है, अगर मैं 50 का 25% निकालूं तो कितना होता है वो 50 का 25%, यानी कि 1/4। क्लियर हो रहा है ना? अब हाँ, अब ये जो 25% निकालना है उसको टोटल वर्क का निकालना है कि इस वाले का रिमेनिंग का निकालना है, उसको टोटल का निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 25% है ना ये इस पूरे पाई का है, इस पाई का पूरा परसेंट है, और ये 120 कहीं ना कहीं मैंने इस पाई का माना है, तो ये जो 25% निकालूंगा मैं, किसका निकालूंगा, 120 का, तो ये आ जाएगा कितना, 30, यानी 30 यूनिट उसने वर्क कर लिया। अब इसमें से अगर 30 यूनिट वर्क हो चुका है तो बचेगा कितना, ये बचेगा आपका कितना, 20 यूनिट। क्लियर हो रहा है? अब 30 यूनिट अगर उसने काम किया है तो 25% काम करने में उसे लगते कितने हैं, 6 डेज लगते हैं, मतलब कि 70 डेज उसे कहीं ना कहीं इधर लग गए और 6 डेज उसे इधर पे लग गए, तो 6 डेज इधर पे ले गया वो। ओके, आगे देखते हैं। नाउ द रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय एफ इन 16 डेज। तो कंप्लीटेड, अब जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग कितना है, 20। अब ये जो वर्क है इसको एफ को कंप्लीट करने में 16 डेज लगे, यानी कि कुछ ऐसा, तो एफ की इफिशियंसी निकलने वाली है। अच्छा, 4 से काटूंगा 4 टाइम, 4 से काटूंगा 5 टाइम, तो एफ की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5/4। ठीक है, पूछता क्या है, इन हाउ मेनी डेज कैन एफ कंप्लीट द होल वर्क, तो होल वर्क कितना है, 120, और कितनी इफिशियंसी से कराना है इसे, 5/4, तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर पलट के जाएगा, 5 से कटेगा कितने बार, 24, 24 4 जा कितने होता है, 96 डेज में, तो 96 का है ऑप्शन नंबर ई में। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ है, क्या 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 चीज उसमें, और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पर्टिकुलर आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द होल वर्क, तो देखो होल वर्क करना है तो अभी इधर पे बी कितना कर रहा है, बी है ऑरेंज पोर्शन है 10%, 10% कितने दिन में कर रहा है वो, 10% कर रहा है 3 डेज में, तो होल वर्क यानी 100% कितने दिन में करेगा, जस्ट 30 डेज में। कितने डेज में, 30 डेज। ऑप्शन नंबर वॉट, ऑप्शन नंबर डी। तो बस 2-3 क्वेश्चन तो बहुत सरल सरल थे, और 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ा था, अदरवाइज डीआई आपकी प्री लेवल की है, बिल्कुल कभी मत सोचना कि मेंस में ऐसी डीआई आएगी। हाँ, शकल से देखने में लगेगा कि ऐसा है, लेकिन मेंस में नहीं आएगी, आप खुद समझ सकते हो कि मेंस में ऐसा नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर क्लर्क की बात करें कि आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी क्लर्क या कोई भी क्लर्क होगा, उसमें एक आध अगर टच मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज ये आपकी प्री लेवल की डीआई है। ओके, तो आपको करना क्या है, डीआई को देख के या कोई भी चीज को देख के ऐसे मत सोचा करो कि अगर 2 ग्राफ आ गए या 2 चीजें आ गई तो वो उस लेवल बदल जाएगा, या चैप्टर वाइज डीआई आ गई तो वो मेंस की हो गई, ऐसा नहीं होता है। चैप्टर वाइज है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं देन आप प्री में भी उसको कर सकते हैं विद इन टाइम। अब इस टाइप की अगर डीआई आएगी तो आप प्री में बहुत अच्छे से कर लोगे उसको, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए, अपने शेयर कीजिए अपना जो भी आपको अच्छा लगता है, मतलब इधर तक के अगर डीआई का पोर्शन इधर तक पहुंच गया है तो आप बिल्कुल उसको शेयर करके बताइए, अपने अपने व्यू दीजिए उसमें कि आपको कैसे लगते हैं। ओके, तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। कल मंडे से आपकी क्लासेस हैं, लाइव क्लास, तो देखते हैं उसमें क्या चीजें लेके आते हैं, किस टाइप से। स्टार्टिंग में तो बेसिक से उठाएंगे, हालांकि बेसिक से उठाएंगे तो आप सब रिलेट कर पाएंगे। जो स्टूडेंट बिगिनर हैं, जो एसबीआई या जो भी बैंकिंग के फील्ड में इसी साल आए हैं 1-2 महीने से, या स्टार्टिंग में अभी उनने स्टार्ट किया है, तो उनके लिए ये चीज सही होगी। और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी सही लगेगा, क्यों, क्योंकि अपन को बेसिक करना पड़ेगा, क्योंकि प्री तो पहले देना ही है। होता क्या है, मेंस लगाते लगाते इतना मतलब हाई लेवल में चले जाते हैं, तो प्री, या आप ये भी समझिए, प्री प्री में जो पूरा काम है ना वो स्पीड का है, किसका, स्पीड एंड टाइमिंग का। तो आपको दोनों चीजें साथ में मतलब करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्री ही प्री करना है, मेंस तो करना ही है आपको, मेंस तो बिल्कुल मैंडेटरी है, बट प्री का भी 2-3 चीजें दिन भर में कर लिया करो, उससे क्या होता है कि स्पीड मेंटेन रहती है। ओके, क्योंकि मेंस में आपको स्पीड का कोई काम नहीं होता है, मेंस में जस्ट आपके कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक बोलते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट कितना चाहता है एंड लॉजिक कितना चाहता है। लेकिन बात अगर प्री की आती है तो प्री में कहीं ना कहीं आपको उस पर कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं शॉर्ट करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन की चीजें सीखना होती हैं कि कब कैसी चीजें, क्या अप्रोच, राइट अप्रोच हमारी है। ओके, तो रियल एग्जाम का फील आना चाहिए बिल्कुल, चाहे अपन मेंस की डीआई करें या प्री की डीआई करें, तो सारी चीजों में आपको रियल चीजें लगना चाहिए कि जैसा मैं एग्जाम में करूंगा तो वो कैसा करूंगा, शीट का मैं कैसे यूज करूंगा, किस टाइप से टेबल बनाऊंगा, किस टाइप से कहानी करूंगा उधर पे, वो चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखिए, एंड ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय जब तक के लिए।